हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अपलोड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स फॉर क्लास 10। ठीक है। वीडियो के हेल्प से आप जान पाएंगे कैसे आप सीबीएसई के पोर्टल में क्लास 10 के इंटरनल मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। सबसे पहले आपको ब्राउजर खोलना होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सीबीएसई, एंटर करेंगे। देन आपको मेन वेबसाइट को खोलना होगा cbsc.gov.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको सेलेक्ट करना होगा परीक्षा संगम। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्कूल्स को सिलेक्ट करना होगा। देन आपको एग्जाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। आपको सेलेक्ट करना होगा क्लास 10, जिसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डेटा अपलोड। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें डेट मेंशन है ऑलरेडी। पोर्टल एक्टिव हुआ है 1 जनवरी से और इसकी डेडलाइन दी हुई है 14 फरवरी 2025। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। देन हमें लॉगिन करना होगा, स्कूल की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा कोड डालेंगे। देन लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो बिफोर यू स्टार्ट पहले इसको रीड कर लें, बट मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। लाइक 6 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, एंटर वैलिड मार्क्स और एब्सेंट फॉर एब्सेंट इन येलो मार्क कॉलम। ठीक है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप उसको येलो कॉलम पे ही ए बी लिखेंगे, एब्सेंट मार्क करेंगे। ठीक है। मार्क्स शुड नॉट बी एंटर इन डेसिमल, पॉइंट नंबर 7 में देख लीजिए, वो इंटीजर में होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप 0.5 तो 10.5 ऐसे करके मार्क्स दें, उसको 11 काउंट करें या इंटीजर पे लिखें। ठीक है। डोंट चेंज द सब्जेक्ट कोड और एंटर अ न्यू सब्जेक्ट इन एक्सेल फाइल। जो भी आपने सीबीएसई के एलओसी पोर्टल पे भरा था वही सब्जेक्ट के थ्रू आएगा। सारा डेटा शीट उसी के हिसाब से होती है। जब आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे तो कोई भी चीज़ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन ना करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, जनरेट द चेकलिस्ट एंड चेक थ्रू बिफोर फाइनलाइजेशन। मीन्स एक बार जनरेट करके आप मार्क्स अपलोड करने के बाद एक बार जनरेट करके लिस्ट को देख लें। अगर कोई गलती हो तो आप उसको एडिट कर लें और उसके बाद में ही फाइनलाइजेशन करें अप्रूवल मिलने के बाद। ठीक है। इन केस ऑफ करेक्शन यू कैन एडिट द डेटा एंड रिव्यू द डेटा अबव। ये सारे ऑप्शंस में हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है। डोंट एडिट एनी अदर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम मार्क्स। मीन्स आप कोई भी एक्सेल शीट में छेड़खानी ना करें। जो कॉलम जिस चीज़ के लिए आपको दिया हुआ है, मीन्स आपको अगर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड करने हैं तो जिस कॉलम में मैंडेटरी उसी में आप उसकी फील्ड्स को भरें। बाकी चीज़ें अपनी तरफ से उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें। ठीक है। लास्ट में आप देख लीजिए, चेकलिस्ट मस्ट बी थ्रूली चेक बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द डेटा एज नो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर दैट। मीन्स फाइनलाइजेशन डेटा करने के बाद में, जैसे एलओसी में हम लोग फाइनलाइज कर देते हैं तो फिर वो डेटा लॉक हो जाता है। सेम चीज़ इसमें भी होता है। इंटरनल मार्क्स आपने जब अपलोड कर दिए उसके बाद आप फाइनलाइजेशन अगर कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ डाउनलोडेड फाइल मस्ट नॉट बी चेंज। ये चीज़ पॉइंट्स में भी दिया है, यहाँ पे भी एट लास्ट में दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्मेट उसका चेंज ना करें। ठीक है। तो आते हैं, तो जब डैशबोर्ड खुल के मिलेगा आपके पास में होम बटन होगा, लॉग आउट का ऑप्शन होगा, डाउनलोड फाइल। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है डाउनलोड ब्लैंक मास्टर फाइल। ठीक है। जैसे ही आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो वो कुछ आपको इस प्रकार दिखेगी, जिसमें कि आपका स्कूल नंबर, कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, ये चीज़ प्री फिल्ड होगी। मैंने इसको इरेज कर रखा है। ओके। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स दिख जाएंगे, लाइक सब्जेक्ट 1002, जिसे हम हिंदी कहते हैं, कोर्स ए। ठीक है। अब आपको जो भी मार्क करना है तो ये येलो कॉलम में, मीन्स इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 20। मीन्स इसमें आप ऐसा ना डालें कि 21 डाल दें, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को 20 मार्क्स मिला है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 20। ऑलराइट। इसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 पे आते हैं, 184, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कहते हैं। उसके इंटरनल मार्क्स आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है। मीन्स आप देख रहे होंगे एक सब्जेक्ट के लिए 3 कॉलम है, जिसमें कि सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इंटरनल मार्क्स जो देने हैं उसका कॉलम है जिसे येलो मार्क है। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स के लिए रेड कॉलम कर रखा हुआ है। उससे आपको ये पता चलता है कि आपको इसमें से आउट ऑफ इतने मार्क्स देने हैं। ठीक है। ऐसे ही 1 बाई 1 करके सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हैं। अब जैसे 041 है, वो मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए होता है। 241 होता है मैथ्स बेसिक्स के लिए होता है। ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 4, 086 साइंस के लिए, 87 सोशल साइंस के लिए, 402 आईटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मीन्स आईटी में आपको 50 से देना है, मीन्स 50 आउट ऑफ जितने मार्क्स बच्चे को मिलना है वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको डेटा फाइनलाइज करने से पहले यहाँ पे मार्क करना होगा एक्सेल शीट में। दिन से आप सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद आप आ जाएंगे वापस से पोर्टल पे। अब आपको यहाँ पे आना अपलोड फाइल पे। यहाँ पे अपलोड फाइनल मार्क्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, जिसमें कि आपको फाइल को चूज़ करना होगा। ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपलोड करेंगे फाइल। फाइल अपलोड करने के बाद आपको करना है चेकलिस्ट पे।
वैसे तो मैंने डेटा अपलोड नहीं किया है, तो अभी ऐसा चेकलिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप डेटा अपलोड कर देंगे तो चेकलिस्ट में आपके सामने यहाँ पे डेटा शो करने लगे। इन केस आपको लगता है किसी के मार्क्स आपने गलती से गलत लिख दिए हैं या रॉन्ग एंट्री हो गई, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, आप एडिट डेटा पे जाएँगे, ठीक है? व्यू मार्क्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट सारा कुछ दिखेगा। मान लीजिए किसी के अगर यहाँ पे मार्क्स गड़बड़ है तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाएँगे, ठीक है? जहाँ पे माउस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। इस टाइप की कुछ एंट्रीज़ के ऑप्शन आ जाएँगे, मीन्स आप वन बाय वन अगर चेंजेस हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ऑलराइट? सारा कुछ होने के बाद में आप फाइनलाइज़ करेंगे डेटा को, ठीक है? तो फाइनलाइज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे। डेटा भी अपलोड नहीं है मेरा, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने डेटा अपलोड कर रखा है तो फाइनलाइज़ के लिए आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। डेटा फाइनलाइज़ होने के बाद आपको फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे पूरा डेटा स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा, जिसमें भी आपने इंटरनल मार्क्स जो भी बच्चों को दिए थे, उसका सबसे पहले तो आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है? उसके 1-2 प्रिंट्स आप निकाल के रख लें। प्रिंट निकालने के बाद में आपको हर एक पेज पे प्रिंसिपल से अटेस्ट कराने होंगे और साइन करके इसको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए अपना डेटा मेंटेन करके रखें। तो इसी प्रकार आप क्लास 10 का इंटरनल असेसमेंट मार्क अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कोई इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।